अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अली रज़ा। आज हम बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करने वाले हैं। वो ये है कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत फकत मुंह से अल्फाज अदा कर देने का नाम नहीं है कि आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मोहब्बत दावे का नाम भी नहीं है। मोहब्बत दलील मांगती है, मोहब्बत एहसास चाहती है, मोहब्बत वफा चाहती है, मोहब्बत दिल के जज्बात चाहती है, मोहब्बत वफा चाहती है, मोहब्बत एक सच्चा प्यार चाहती है। मोहब्बत की जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि मोहब्बत इज्जत और भरोसा चाहती है। मोहब्बत के मौजू पे हम बात करने से पहले एक मेन डिफरेंस आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या है कि मोहब्बत और अटैचमेंट में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। कि हम लोग समटाइम अटैचमेंट को भी लव कंसीडर कर रहे होते हैं, कि प्यार उसे समझ रहे होते हैं, कि जो अटैचमेंट हम दो लड़के और लड़की के दरमियान है उसे भी हम प्यार कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अटैचमेंट और मोहब्बत में बहुत फर्क है। वो कैसे? अटैचमेंट एक बताते खुद एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसे इन शॉर्ट बताऊंगा। अटैचमेंट का मतलब है कि दो लोगों के दरमियान एक ताल्लुक डेवलप होना, एक कनेक्शन डेवलप होना, एक राब्ता कायम होना। वो ऐसा राब्ता कि अगर किसी वजह से उन दोनों के दरमियान कनेक्शन टूट गया, दूरी आ गई, गैप आ गई, स्पेस आ गई, तो जैसे जैसे वो स्पेस बढ़ती जाती है ना, उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक था, जो अटैचमेंट थी, वो मांद पड़ती जाती है, वो कम होती जाती है, वो खत्म होती जाती है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया अटैचमेंट कम होती गई, और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उन दोनों लवर्स को अगर एक दूसरे के साथ दोबारा अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे को दोबारा मिल जाते हैं, तो वेल एंड गुड, जो अटैचमेंट उनकी थी तो खुश रहेंगे। अगर एक दूसरे को दोबारा नहीं मिलते तो तब भी वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेंगे, उन्हें कोई बेचैनी, इस तरह भी बेसुकूनी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत की तो बात ही और है, इससे बहुत डिफरेंस है। वो क्या कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान, दो प्यार करने वालों के दरमियान अगर जरा बराबर भी दूरी आ जाए, और वो दूरी अगर थोड़ी बहुत बढ़ती जाए, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए, बतदरीज बढ़ती जाए, तो उनकी जो बेचैनी थी, इस्तराबी थी और बेकरारी थी, वो बढ़ती जाती है। और उनको न दिन को सुकून होता है, न रात को नींद आती है, और एक बेइस्तराबी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे के सामने आने के लिए बेचैन रहते हैं। ये मोहब्बत है कि जो अगर दूरी आती जाए तो बढ़ती जाती है, लेकिन अटैचमेंट खत्म हो जाती है। तो मोहब्बत और अटैचमेंट में अगर हम एक डिफरेंस बताएं तो ये कह सकते हैं कि जमीन और आसमान का। शायद ये भी मैंने कम बताया। मोहब्बत अलग है, अटैचमेंट अलग है। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत आगाज कब होता है, मोहब्बत का इंसान को एहसास कब होता है, मोहब्बत का इकरार कब और कैसे होता है। मोहब्बत की शुरुआत मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी कजन से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी कोलीग से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी क्लासमेट से भी हो सकती है, और मोहब्बत किसी ऐसे शख्स से भी हो सकती है जो हमारे लिए पहले नावाकिफ था, अनजान था, अननोन था, स्ट्रेंजर था, हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी ऐप के थ्रू हमारे साथ बात हुई और हमारा एक ताल्लुक डेवलप होता गया। हम उसकी नेचर को जानते गए, फांपते गए और उसके क्लोज होते गए। हमारा रिलेशन एक अच्छा बनता गया, हमें उस पर भरोसा बनता गया और वो हमें अच्छा लगने लग गया। यहाँ से मोहब्बत का आगाज होता है। ये ऐसा समझ लें कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी यही है, जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, एक दूसरे को समझते जाते हैं। द मेन थिंग कि मोहब्बत का आगाज इज अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना है। अब मोहब्बत का एहसास कब होता है कि हाँ, कि मुझे मोहब्बत है इस शख्स से, कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इस शख्स के बगैर नहीं रह पाता, मेरा जीना महाल है इस शख्स के बगैर, मुझे रात को नींद नहीं आती इस शख्स के बगैर, मुझे दिन में सुकून नहीं आता अगर मेरी इससे बात ना हो, अगर मुझे ये मैसेज ना करे, मुझसे कॉल पे बात ना करे, या मुझे मिले ना तो मुझे एक तड़प सी होती है, इस्तराबी सी होती है, बेचैनी सी होती है। ये कब फील होता है हमें? ये इस चीज का एहसास कब होता है हमें? ये ऐसे होता है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपसे बात करते हैं नहीं करते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं और बात करते करते कुछ लम्हों की दूरी आ गई है, ऐसे लम्हों की जो पहले नहीं आती थी,
और उसकी कमी आपको फील हो रही है, उसका ना होना आपको फील हो रहा है कि अब उसका मैसेज है, उससे बात हो, और आप बार बार अपने सेल को देखें, किसी और का भी मैसेज आ जाए तो अपने सेल को उठा के देखें कि शायद उसी शख्स का मैसेज है। ऐसा बहुत बार होता है, फील होता है, दिल से फील कीजिए। तो वो जो लम्हा होता है ना, वो एक एहसास का लम्हा होता है कि क्योंकि वो एक ऐसा एहसास होता है कि उस शख्स के बगैर जीना मुहाल लग रहा होता है। उस शख्स से ऐसा ताल्लुक डेवलप हो रहा होता है कि एक कदम भी पीछे लिया तो खाई है, आगे बढ़ना ही हमारी रिहाई है। तो वो मोहब्बत ही उसी वक्त उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर्टली जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो उसी वक्त होती हैं कि जब उन दोनों के दरमियान एक एहसास का ताल्लुक डेवलप हो, मोहब्बत का ताल्लुक। अब मोहब्बत में होता क्या है कि हमें एहसास हो गया है, जो सबसे टफ मरला है ना, वो मोहब्बत का इजहार यानी इकरार है। मैं उस शख्स से कैसे मोहब्बत का इजहार करूं, उस शख्स से कैसे मोहब्बत का इकरार करूं, हाउ कैन आई कन्फेस। क्योंकि मुझे इस बात का खौफ है, मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं उस शख्स को अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूं ना, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, मैं उसे खो ना दूं, क्योंकि उसे खोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा जीना मरना, मेरा हर लम्हा उसी के साथ होना चाहिए। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, जागना, सब कुछ उसी शख्स के साथ होना चाहिए। लेकिन उसको खोने का डर है, मैं उसे नहीं खो सकता, मैं उससे दूर नहीं जा सकता। एक लम्हा भी मुझे उससे दूरी गवारा नहीं है, उसके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है, तो मुझे वही चाहिए बस। जैसे ग्लास में पानी भरते हैं और ग्लास जब फुल हो जाता है और एक बूंद, एक कतरा भी पानी का अगर और आ जाए तो पानी का कतरा बाहर खुद ब खुद उछल के आ जाता है। ऐसे ही मोहब्बत है। मोहब्बत जब अपनी पीक क्रॉस करती है, मोहब्बत जब अपनी लिमिट क्रॉस करती है, हद क्रॉस करती है, तो मोहब्बत का भी जो जाम होता है ना, वो छलक उठता है। वो हमारी आंखों से नजर आता है, हमारे चाल से नजर आता है, हमारी हर मूवमेंट से नजर आता है, हमारी हर लम्हे से नजर आता है जो हम काम कर रहे होते हैं। हमारा किसी काम पे दिल ही नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बात का इजहार करना है। जब वो पीक क्रॉस कर लेती है, लिमिट क्रॉस कर लेती है मोहब्बत, तो अब इजहार किए बगैर रहा नहीं जाता, इकरार किए बगैर रहा नहीं जाता। अब उस शख्स को अपने जज्बात पे कंट्रोल करके, अपने एहसास पे कंट्रोल करके, अपनी दिल की बेचैनी पे कंट्रोल करके, दिमाग के तनाव पे कंट्रोल करके हम अपना इजहार करना चाह रहे हैं। अपने खौफ पे हमने काबू पा लिया, उस शख्स को हमने इजहार कर दिया। वो कहते हैं ना कि इश्क एक आग का दरिया है, इससे डूब के जाना होता है। अब इजहार हो गया, इकरार हो गया, ऐसा समझ लें कि हमने डुबकी लगा दी और उससे पार चले गए। अब पता चलेगा कि हम झुलस के निकले हैं कि निखर के निकले हैं। ये तब पता चलेगा जब उसका जवाब आएगा। उसके जवाब का इंतजार सबसे मुश्किल तरीन लम्हा होता है, उसके जवाब का इंतजार, जिससे हमने कहा होता है आई लव यू, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, आई कांट लिव विदाउट यू। उसके जवाब का इंतजार ऐसे होता है जैसे अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तड़पने लगती है, वो चाहती है कि मुझे पानी में दोबारा डाल दें ताकि मैं अपनी जिंदगी बचा सकूं। तो उसके जवाब का इंतजार ऐसे होता है। वो जो शख्स तड़प रहा होता है, जिसको इंतजार होता है, वो बार बार इसी चीज में खोया हुआ होता है। अब जब वो उसका मैसेज आता था, पहले वो बार बार अपने सेल को देखता था और उस एक सेकंड से पहले उसका मैसेज रीड करता था। इस बार उसके मैसेज का आंसर आया, उसके इकरार का जवाब आया उस शख्स की तरफ से। लेकिन उस मैसेज को रीड करने से पहले वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। पढ़ना है मैसेज, लेकिन आंखों पे हाथ रख के कहता क्या है? अपने रब से फरियाद करता है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू ही नसीब बनाने वाला है, तू ही देने वाला है, तो उस शख्स को मेरे नसीब में लिखते हैं। अल्लाह अगर मेरे नसीब में नहीं है तो प्लीज इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे नसीब में लिखते, तो वो शख्स मुझे दे दे। आई कांट लिव विदाउट दैट पर्सन, तो मुझे दे दे, चाहे मेरी सारी खुशियां सब कुछ ले ले, बस मुझे वही शख्स दे दे। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मेरा जीना मरना सब कुछ उसी के साथ है, मेरा दुख सुख सब उसी के साथ है, मेरा उठना बैठना सब उसी के साथ है। अब ये दुआ मांगते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी आंखों से हाथ हटाता है
और वो जो लम्हा होता है, वो जो जवाब होता है, वो या ऐसे होता है कि इंसान का वो लम्हा, सिर्फ वो एक लम्हा इंसान समझ जाता है या फिर उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। तो वो एक खास लम्हा होता है। उस खास लम्हे को